Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 47. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आई मीन सीरियसली मैन, व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है दिल्ली से। दिल्ली हैज़ बीन ऑन द फ्रंट फुट ऑफ गेटिंग मोर ईवीज़ ऑन द रोड और दिल्ली गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स ईवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मे इट बी थ्रू द ईवी पॉलिसीज़ और बाय इंट्रोड्यूसिंग ई रिक्शाज इन द स्टेट। और अब बहुत ही जल्द दिल्ली इंडिया की पहली सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ई रिक्शास को रन करने वाली सिटी बनने वाली है। जी हाँ, रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि उनके लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली गवर्नमेंट इज एमिंग एट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स इंक्लूडिंग ई ऑटोज, ई रिक्शाज एंड ई कार्ट्स। दिल्ली में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ई रिक्शा या फिर ई कार्ट को खरीदना चाहता है तो उसे ऑन इंडिविजुअल बेसिस उस गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर बनना होगा और ऐसे हर बायर को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ₹30,000 तक का परचेस इंसेंटिव मिल सकता है। ये इंसेंटिव उन सब बायर्स को अप्लाई होगा जो ई रिक्शाज और ई कार्ट्स को खरीदते हैं जिनमें लेड एसिड बैटरीज और स्वैपेबल बैटरीज दी जाती है एंड इट्स नॉट सोल्ड विद द व्हीकल। उसके साथ ही दिल्ली विल also have women driving ऑटो रिक्शाज ऑन द रोड्स जिसमें उन्हें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा फॉर रिसीविंग ऑटो परमिट्स। ये एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो रिक्शाज को चलाकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पाना चाहती है टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। सो बिग अप्स टू द दिल्ली गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से दिल्ली में रहने वाले बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अब ई रिक्शाज और ई कार्ट्स को ओन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा और दिल्ली शायद आने वाले 1 या 2 सालों में इंडिया की फर्स्ट सिटी बन जाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा ई रिक्शाज यूज़ होंगी। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है रिवोल्ट मोटर्स से। रिवोल्ट मोटर्स के लॉन्च के साथ ही हमें, यानी जो मेरे जैसे ईवी एंथुजियास्ट लोग हैं, ये बात क्लियर हो गई थी कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है बिकॉज उस वक्त इंडिया में इलेक्ट्रिक कम्यूटर मोटरसाइकिल्स के सेगमेंट में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलते थे। एंड आफ्टर इट्स डेब्यू इन अगस्त 2019 विथ द RV400 उन्होंने इंडिया में अपना पैर जमा लिया है, स्पेशली आफ्टर द रिवाइज्ड ईवी पॉलिसीज़ offered by the central ministry and individual state ministries in India because हमने इस गाड़ी की कीमत में 28,000 रुपीज़ तक की गिरावट देखी थी which is a big number for any EV buyer in India। लेकिन टाइम के साथ अब हमें इंडिया में और भी कई ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं जो इस सेगमेंट में उनके प्रोडक्ट्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इट्स अबाउट टाइम that Revolt Motors starts reaching more number of customers by spreading their network across India. And I think in this case, Revolt ने already इस पर काम करना शुरू कर दिया है। Yes,
रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि रिवोल्ट मोटर्स ने अपना पहला रिटेल स्टोर बेंगलुरु में ओपन कर दिया है, जिसमें कस्टमर्स उनकी गाड़ियों को, एंड बाय गाड़ियों को आई मीन उनकी RV400 को, अब एक ही तो गाड़ी है, उसी को तो देखने आएंगे ना। सो लाइक आई सेड, कस्टमर्स रिवोल्ट की गाड़ियों को इस रिटेल स्टोर में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं और रिवोल्ट मोटर्स के द्वारा ऑफर किए जाने वाले चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में इन डेप्थ जानकारी ले सकते हैं, लाइक द चार्जिंग प्रोसेस एंड हाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ चार्जिंग पॉइंट वर्क्स वगैरह वगैरह। उसके साथ ही रिवोल्ट मोटर्स ने अनाउंस किया है कि वो अर्ली 2022 तक, यानी आने वाले कुछ महीनों में ही लगभग 64 नए सिटीज़ में ऐसे रिटेल स्टोर्स को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, विच विल हेल्प स्ट्रेंथन इट्स रिटेल प्रेजेंस इन इंडिया। सो अगर आप में से कोई रिवोल्ट RV400 को खरीदना चाहता है और उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है, देन देयर इज अ फेयर बिट ऑफ चांस दैट रिवोल्ट विल सून ओपन देयर रिटेल स्टोर इन योर सिटी। इस न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स फ्यूचर में आएंगे उनको फॉलो करना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस स्टोरी से रिलेटेड और ऐसे कई अपडेट्स मेरे वीकली न्यूज़ कवरेज में देता रहता हूँ। सो रिवोल्ट मोटर्स इज़ नाउ ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंस इन द ऑफलाइन मार्केट ऑल्सो, और इस स्टेप के बाद उनको अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया में बज़ क्रिएट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू सी more of such products coming from Revolt. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है फॉक्सकॉन से। अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत टाइम पहले मेरे वीकली न्यूज़ अपडेट में फॉक्सकॉन के बारे में न्यूज़ दी थी, जब उन्होंने एक डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म रिवील कर दिया था, विच शॉक्ड एवरीवन इन द EV इंडस्ट्री। अब फॉक्सकॉन जैसी कंपनी के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, एज दे हैव बीन वर्किंग एज OEM फॉर मेनी टॉप ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग एप्पल, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेनी मोर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फॉक्सकॉन इज वेरी सीरियस अबाउट एंटरिंग द EV मार्केट विद देयर ओन EV प्रोटोटाइप्स। येस, आई सेड प्रोटोटाइप्स प्लूरल, बिकॉज रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि फॉक्सकॉन ने अब 3 नए प्रोटोटाइप्स को अनवेल कर दिया है, जिसमें एक SUV, एक सिडान और एक इलेक्ट्रिक बस इंक्लूडेड है। इन गाड़ियों को फॉक्सट्रॉन इस ब्रांड के अंडर बनाया गया है, जो एक्चुअली में फॉक्सकॉन और एक ताइवानीज कार मेकर विलन मोटर कंपनी लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। अब इन 3 प्रोटोटाइप्स में से जो सिडान है उसे इटालियन डिज़ाइन फर्म पिनिनफरीना के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप किया गया है। बाय द वे, पिनिनफरीना के 76% स्टेक्स महिंद्रा के पास है, जस्ट इन केस यू डिडंट नो। और इस सिडान को आने वाले कुछ सालों में ताइवान के बाहर एक अनस्पेसिफाइड कार मेकर के द्वारा बेचा जाएगा, और जो SUV होगी उसे यूलॉन के एक सब ब्रांड द्वारा दुनिया भर में बेचा जाएगा, और ये SUV 2023 तक ताइवान में डेब्यू कर सकती है। सो फॉक्सकॉन इज नाउ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू EV इंडस्ट्री, और उनके इस तेज़ी को देखकर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में वो दुनिया भर में अपना प्रेजेंस बनाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट इस वक्त कुछ भी कहना फेयर नहीं होगा, सो लेट जस्ट वेट एंड सी व्हाट दे डू इन द फ्यूचर, because only time will tell. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है एथर एनर्जी से। एथर एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट वैल्यूड EV मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया में अच्छा प्रेजेंस बना लिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वो इस वक्त उनके EV इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे सिटीज़ में एस्टेब्लिश हो चुका है। बट जस्ट लाइक रिवोल्ट मोटर्स, उनके लिए ऑनलाइन प्रेजेंस से ज़्यादा ऑफलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
एंड दे आर नॉट फॉलोइंग बिहाइंड ऑन दैट एंड। और अब उन्होंने इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए मैसूर कर्नाटका में अपना एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर दिया है, जो उनका अब तक का 20th एक्सपीरियंस सेंटर है इंडिया में और 3rd एक्सपीरियंस सेंटर है कर्नाटका में। दी Ather 450X एंड 450 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विल बी अवेलेबल हियर, जिन्हें बायर्स टेस्ट राइड कर सकते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं एंड ऑब्वियसली वहाँ से खरीद भी सकते हैं। इसी साल की शुरुआत में एथर ने अपने नेटवर्क को मल्टीपल सिटीज़ में एक्सपांड कर लिया था, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, त्रिची, कोची, विशाखापट्टनम, जयपुर एंड कोझिकोडे। और अब इस लिस्ट में मैसूर का नाम भी ऐड हो जाता है, with many more cities to come in near future. So, Ather is expanding its network across India और आने वाले समय में हमें उनके एक्सपीरियंस सेंटर्स छोटे शहरों में भी देखने को मिल सकते हैं। बट Ather ने इस वक्त ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। दिस इज जस्ट माई पर्सनल स्पेकुलेशन विथ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव अप्रोच। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है टाटा मोटर्स से। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स के न्यूज़ के बिना हमारा ईवी न्यूज़ वीडियो पूरा हो ही नहीं सकता, बिकॉज जिस तरह से टाटा मोटर्स इस वक्त उनके ईवी पोर्टफोलियो और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, उन्हें इग्नोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। मैंने अपने लास्ट न्यूज़ अपडेट में बताया था कि टाटा ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ले लिया है, जिसको आने वाले समय में वो ईवीज को डेवलप करने में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और इसी न्यूज़ के आने के बाद अब हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि टाटा बहुत जल्द उनके रिसेंटली लॉन्च्ड टाटा पंच को इलेक्ट्रिक अवतार में इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे या इसमें हम कितनी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। पर मैं यहाँ पर अपने कुछ स्पेकुलेशंस को प्रेजेंट करना चाहूँगा, जो शायद हमें आने वाले समय में सच होते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स पंच ईवी को टाटा नेक्सॉन ईवी और रिसेंटली लॉन्च्ड टाटा टिगोर ईवी के बीच में स्लॉट करने की कोशिश करेंगे, यानी उसकी पावर, रेंज और प्राइस टाटा टिगोर ईवी से ऊपर और टाटा नेक्सॉन ईवी से नीचे रखी जाएगी। और इस गाड़ी के फीचर्स को नेक्सॉन ईवी में दिए जाने वाली फीचर्स से भर दिया जाएगा, जिससे उन्हें कॉस्ट कटिंग करने में भी आसानी होगी। पंच ईवी कब तक हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद टाटा मोटर्स उससे पहले एल्ट्रॉस ईवी को मार्केट में उतार सकते हैं। बट दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस, इस वक्त कुछ भी कहना शायद गलती होगी। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर नाउ and see what Tata Motors does in coming months. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा, then drop a like. Share this video with your friends and family. अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड,